आप इसको जूम भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा साइड में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को आप चेक करना चाहते हैं, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से ये देखेंगे कि जो प्रोग्राम है वो फिर फाइनलाइजिंग करेगा। देन ये प्रोग्राम मेरा डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया। अब मैं आपको एक बार वर्किंग बताता हूँ। यहाँ से देखिए, जब आप स्टार्ट प्रेस करेंगे तो इंटरनल बिट जो है यानी बिट नंबर 0 ऑन होगी, होल्ड हो जाएगी और यहाँ पे भी सिग्नल हाई होगा। उसके बाद क्या होगा, टाइमर ऑफ डिले को सप्लाई जाएगी। देन टाइमर की 3 बिट होती हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इनेबल, टीटी और डीएन। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो तीनों बिट जैसे कि आपने टी ऑन टाइमर में देखा था, उसमें अलग कॉन्फ़िगरेशन था और यहाँ पर अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है, यूज कैसे करना है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल बताऊंगा। टी ऑफ टाइमर की वर्किंग क्या होती है, जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलती है तो इनेबल और डीएन बिट दोनों एक साथ तुरंत ही ऑन हो जाती है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन टीटी बिट ऑन नहीं होती है क्योंकि टाइमर रनिंग में नहीं आता, क्योंकि टाइमर का नाम है टाइमर ऑफ डिले। ऑफ डिले का मतलब होता है कि जब टाइमर की सप्लाई ऑफ होगी तभी डिले देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, स्टार्ट कमांड दे दीजिए, यानी फोर्स ऑन क्लिक कर दीजिए। तो फोर्स ऑन आप यहाँ से जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सारे फोर्सेस इनेबल करेंगे। तो देखिए, जैसे फोर्स इनेबल हुए तो यहाँ से आपको पता चला क्या हुआ। अब एक बार यहाँ से इस वाले जो भी है यहाँ पे, इस फोर्स यहाँ से आप हटा दीजिए, सारे फोर्स डिसेबल कर दीजिए और उसके बाद सारे फोर्सेस को रिमूव कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ से जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ये बिट ऑन हो गई और ऑन होने के बाद टाइमर ऑफ डिले को सप्लाई चलेगी, यानी सिग्नल चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही टी ऑफ डिले को सिग्नल गया, टी ऑफ डिले का जो है टाइमर, उसका इनेबल बिट ऑन हुआ, टीटी ऑन नहीं हुआ, डीएन ऑन हो गया। टीटी क्यों ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि टाइमर डिले नहीं दे रहा है, इसका मतलब है टाइमर चल नहीं रहा है। और टाइमर कब चलेगा, जब टाइमर की सप्लाई ऑफ होगी तभी चलेगा, इसका मतलब ऑफ डिले पर चलेगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे इनेबल बिट से मेरा क्या हो रहा है, मोटर नंबर जो है फर्स्ट ऑन हो रही है, 1 मोटर ऑन हो रही है, एंड डीएन से सेकंड यानी थर्ड मोटर ऑन हो रही है, सेकंड नंबर आउटपुट। आप अगर सिमुलेटर में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये इमुलेटर है, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ मैं। यहाँ से प्रॉपर्टी में चले जाइए, इनपुट आउटपुट डेटा पे आप चले जाइए, तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है, आउटपुट नंबर 0 ऑन हो रहा है, यहाँ पे देखिए येलो दिखा रहा है। 1 नंबर आउटपुट ऑफ है इसलिए यहाँ पे ग्रे दिखा रहा है। 2 नंबर आउटपुट ऑन है इसलिए यहाँ येलो दिखा रहा है। अब आपको मैं यहाँ से आगे लेके जा रहा हूँ। अब अगर इस टाइमर को चलाना है तो आपको यहाँ पे सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। जैसी सप्लाई ऑफ की और उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, इनेबल को करना पड़ेगा फोर्स से। जैसी सप्लाई ऑन ऑफ किया तो टाइमर का इनपुट जो है ऑफ हो गया, तो इनेबल बिट ऑफ हो गई, टाइमर चलने लगा। इस समय जब टाइमर चल रहा है टीटी बिट ऑन है, डन बिट अभी भी ऑन है। जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो टीटी ऑफ हो जाएगी और डन भी ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि टाइमर को जैसी सप्लाई आपने दी थी तो इनेबल डीएन बिट ऑन हो गई थी। जैसे ही टाइमर की सप्लाई हटाई तो इनेबल ऑफ हो गई, क्योंकि टाइमर का इनपुट हमारा चला गया। तो इनेबल ऑफ हो गई थी लेकिन टीटी ऑन हो गई थी, क्योंकि टाइमर चलने लगा था। और टाइमर कब चलता है, तो टाइमर की जब सप्लाई आप ऑफ करते हो। तो टीटी बिट ऑन हो गई थी, जैसी सप्लाई ऑफ की तो टाइमर चला, जब टाइमर चला तो टीटी बिट ऑन हो गई, इससे जो आउटपुट था वो चल रहा था। डन बिट उस समय भी ऑन थी। जैसे ही टाइमिंग खत्म हो गई, यानी टाइमिंग फिनिश हो गई, देन दोनों बिट क्या हो गई, लो हो गए। तो एक बार और मैं आपको वर्किंग इसकी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से फंक्शन होता है। मैं सारे फोर्सेस एक बार डिसेबल कर देता हूँ एंड रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से फोर्स ऑन किया, देन आप यहाँ से फोर्सेस को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से कि इनेबल और डन बिट ऑन हो गई। टीटी बिट क्यों ऑन नहीं हुई, क्योंकि टाइमर चल नहीं रहा है। और टाइमर कब चलेगा, जब सप्लाई ऑफ करोगे, बट अभी सप्लाई मैंने ऑन की है। तो अब यहाँ से देखिए, फोर्स ऑफ कर देते हैं एंड सारे फोर्सेस यहाँ से डिसेबल कर देंगे। उसके बाद रिमूव ऑल द फोर्सेस आप कर दीजिए। देखिए, तो अभी क्या हो रहा है, इनेबल और डीएन दोनों बिट हमारी अभी भी ऑन है। अब आपको अगर इस टाइमर को चलाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से ये आपको दिखा भी रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइमर की सप्लाई जो है ऑन कर दें, यानी फोर्स ऑन करके सप्लाई ऑफ करेंगे, तो क्या होगा
कि इनेबल बिट ऑफ हो गई, टीटी ऑन हो गई और डन अभी भी ऑन है। देखिए यहाँ से 1 और 2 आउटपुट ऑन है और यहाँ पर भी ऑन है। इसका मतलब सप्लाई ऑफ करने पे चलेगा, जैसे ही टाइमिंग खत्म हो जाएगी दोनों आउटपुट ऑफ हो गए, यानी टीटी और डीएन बिट दोनों बिट ऑफ हो गई हैं और 0 नंबर जो बिट थी यानी इनेबल बिट से वो हमारी क्या हो चुकी है, वो सारी बिट पहले से ही ऑफ थी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली टी ऑफ टाइमर यूज करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से टी ऑफ टाइमर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आगे और भी टाइमर की वीडियोज मैं अपलोड करूंगा, तो लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज को लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।